नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर है पक्की प्रदीप प्रजापति के साथ। अभी हम आपको दिखा रहे हैं बरहलगंज की विकास की और बरहलगंज की खास बात। अभी हमारे साथ उपस्थित है इस समय मानो शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक कुमार गुप्ता जी, जिससे हम बातचीत करेंगे। सर, चाहेंगे हम थोड़ा अपने जो है तबीयत के बारे में बताएं, इसमें कैसी तबीयत है आपकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत मेरी बहुत अच्छी है और स्वस्थ हूँ। पूरा परिवार स्वस्थ है, सभी लोग अच्छे हैं। क्योंकि हम इस शब्द को इसलिए पूछे हैं सर, चूंकि आप जो है समाज सेवा करते हैं, लोगों की जो है कहीं न कहीं तबीयत के बारे में हमेशा पूछते हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि कम से कम एक बार आपकी भी तबीयत के बारे में जो पूछा जाए। अब तक जो है देखा जाए सर, आपने सिधुआ पर में बहुत ही बड़ा जो है एक परोपकार का काम किया है, और कल के डेट में देखा जा रहा है कि बेला में आप जो है कि उसी तरह से जो देखा जाए मामला है सामने आया हुआ है, जिसमें जो है आप जो है अपनी अहम जो है भूमिका निभाने वाले हैं कल के डेट में। तो हम चाहेंगे थोड़ा सिधुआ पार्क के बारे में, जो अब तक जो इतनी जो सेवाएं अब तक हो चुकी हैं, थोड़ा उसके ऊपर जो है प्रकाश आप डाल दें। देखिए, सिधुआ पार में तो जब सूचना मुझे मिली थी तो मैं तो वहाँ गया ही, पूरे परिवार के लोगों से मिला, और अब तो ब्रह्मभोज वगैरह भी बीत गया है। और जो मैंने वादा किया है वहाँ के उस परिवार के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए, तो वो तो वादा मैं पूरा करूँगा ही करूँगा, इसमें कोई डर है। चूँकि अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है मेरे पास, ऐसा कोई मतलब सूचना नहीं आया है कि उनके परिवार की तरफ से। फिर भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि किस दिन वो परिवार मुझे पुकारेगा। जिस दिन वो परिवार मुझे पुकारेगा, मैं अपनी पूरी व्यवस्था के साथ उस परिवार में जाऊँगा। बच्चियों को साथ में लेके आऊँगा। अपने वादे किए गए वादे के अनुसार देखभाल, पढ़ाई-लिखाई सारी व्यवस्था उठाने का काम करूँगा। जहाँ तक बेला गाँव की बात है, जो बेली पार के पास है, वहाँ के गाँव के लोगों से मेरी बात हुई है। कल एक छोटी-सी मीटिंग वहाँ पे मैंने गाँव के बीचों-बीच मैंने रखा है। बेला गाँव में एक सम्य माता जी का स्थान है। काफ़ी सुंदर मंदिर है, और वो मंदिर चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हुई है। उसी मंदिर के अंदर जो है, बाउंड्री के अंदर जो है, पूरे गाँव के लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग वहाँ इकट्ठे होइएगा। और जो अभी तक सूचना आ रही है कि अ, उनके घर के लोग इच्छुक हैं और तैयार हैं, क्योंकि उस गांव में जब मैं गया था तो सिधुआ पार्क की ही तरह वो भी एक ऐसा परिवार है जो बिल्कुल असहाय है। एक गार्जियन था जो बीमारी की वजह से देहांत हो गया। राजकुमार नाम था उनका। तो मैंने कहा था कि अगर आप लोग तैयार हो तो मैं इन बच्चों को, 2 बच्चियां हैं वहाँ पे, एक लगभग 5 या 6 साल की है और एक 4 या 5 साल की है। एक छोटा बच्चा है बिल्कुल सिधुआ पार्क की तरह, जैसे ये बच्चा गोद में है वैसे वो भी बच्चा गोद में है। तो 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा। और जो एक्सपायर हो गए, उनकी पत्नी है वहाँ पे। मैंने कहा है कि तो वो लोग तैयार भी हैं। हो सकता है कि कल जब मीटिंग ख़त्म होगी वहाँ पे, तो वो लोग आएँगे। तो अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई-लिखाई, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, भविष्य में जब बच्चे बड़े होंगे तो शादी-विवाह से लेके रोज़गार तक की व्यवस्था, सब कुछ हम उपलब्ध कराएँगे। तो यही सूचना थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी मैं दे दूँ। सर, इस तरह से अब तक जो है हम देखा जाए तो लगभग कितने लोगों को इस तरह से जो है उजड़ते घर को आपने बसाया है अब तक देखा जाए? अब मदद तो बहुत लोगों की हुई है, लेकिन अब कहा जाता है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। एक पुरानी कहावत है हमारे बुजुर्गों की। तो किसी की मदद करके और कहना वो ठीक नहीं लगता है। अ, अगर मैंने मदद किया था तभी तो मैं भी ज़िंदा बच के वापस आया। तो कहीं न कहीं लोगों की दुआएँ और आशीर्वाद था तभी तो मैं वापस आया ना आप लोगों के बीच। ज़िंदगी और मौत के बीच जो झुलुआ झूला था वेदांता के अस्पताल दिल्ली में, तो कहीं न कहीं लोगों की दुआएँ थी, मैं वहाँ बच के आया। तो जब से मैं बच के आया तब से तो मेरी लगातार यही प्रयास है कि जितना संभव हो सके हर एक इंसान को करनी भी चाहिए, और मैं करूँगा। व्यक्तिगत में अगर अपनी बात करूँ, तो मैं मेरे तरफ से जहाँ से भी जो भी कुछ इस तरीके की सूचनाएँ आएँगी, किसी बच्चे को लेके, किसी बच्ची को लेकर के, किसी परिवार को लेकर के, तो मैं जो भी मेरे पास यथासंभव शक्ति रहेगी, मैं उस परिवार की मदद करता हूँ, करता रहूँगा। सर, एक सवाल और हम जानना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में देखा जाए गोरखपुर जनपद में आपने मदद बहुत लोगों की किया है। यदि किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से मामले आते हैं, तो क्या वहाँ पर भी मानव सेवा संस्थान जो है पहुँचने वाली है, उनको जो है जो पीड़ित हैं उनको मदद करेगी? देखिए, जब ये सिधुआ पार के बच्चों
के लिए मैं जब वहाँ गया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अरे ये नेतागिरी कर रहा है, और अपने चूंकि मेरा वार्ड नंबर 46 में गांव पड़ता है सिधुआ पर, लोगों ने कहा कि ये नेतागिरी कर रहे हैं, आकर के जो है वार्ड नंबर 46 के ही लोगों को देखते हैं या जो भी है। लेकिन बेली पार तो मेरे वार्ड नंबर 46 में है नहीं। तो चूंकि जो अभी आपने कहा कि क्या बाहर के लोगों को, जैसे अदर जिले हुए, देवरिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, इस तरीके के जो जिले हैं, तो हम मानवता को लेकर के चलते हैं, और जो मेरे पास शक्ति सामर्थ्य रहेगी, हम उस स्तर से, हर स्तर से मदद करने को तैयार रहेंगे, चाहे किसी भी जिले को, किसी भी गांव के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आप हमेशा इसी तरह से धनवान और ऊर्जावान बने रहें, ताकि सामाजिक जो कारोबार है आपका सर, जिस तरह से आप दिन प्रतिदिन लोगों की जो दुख है उसको हरते हैं, आप हमेशा ऊर्जावान और धनवान बने रहें सर। चलिए, इन तमाम बातों के साथ अपनी बातों को हम देते हैं विराम और मिलते हैं कल अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।